हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 12 जुलाई और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व जनसंख्या दिवस। तो हाल ही में 11 जुलाई को विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है और इस दिवस को पूरे विश्व भर में 11 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार का थीम है अधिकार और विकल्प उत्तर है, चाहे बेबी बूम हो या बस्ट, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान, सभी लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है। इस बार बिहार के भागलपुर, कटिहार और अररिया में इस दिवस पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज से जितने भी करेंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। फिर डाक कर्मचारी दिवस जो कि 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, वही नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे जिसे 1 जुलाई को मनाया जाता है और इसके साथ ही 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है और 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। इसके साथ ही 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस भी मनाया गया है, जबकि 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है जो कि जुलाई मंथ के पहले शनिवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वहीं 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस हाल ही में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के ICESat-2 उपग्रह ने अंटार्कटिका मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नासा। नासा के ICESat-2 सैटेलाइट ने हाल ही में अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है। तो नासा ने 2018 में ICESat सैटेलाइट को लॉन्च किया था जिसका न्यू जेनरेशन यानी कि ICESat-2 ने अंटार्कटिका मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है और यह उपग्रह उच्च परिशुद्धता के साथ ऊंचाई संबंधी डेटा को एकत्र करता है। तो इस मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है ICESat-2 जिसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसके संस्थापक हैं ड्वाइट डेविड आइजनहावर। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा का पहला मिशन था अपोलो प्रोग्राम और अपोलो कमांड मॉड्यूल चांद पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसके साथ ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। तो यह बात हो रही है नासा की जिसने हाल ही में अपने एक मुख्यालय का नाम मैरी W जैक्सन के नाम पर रखा है, जो नासा में काम करने वाली पहली अफ्रीकी मूल की अश्वेत महिला थी। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक के CEO श्याम श्रीनिवासन को 3 साल की अवधि के लिए बैंक का CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के CEO श्याम श्रीनिवासन के कार्यकाल को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है और अब वे फेडरल बैंक में 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। यहाँ बात हो रही है फेडरल बैंक की जो कि निजी क्षेत्र का एक प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंक है और इस बैंक की पूरे भारत में 1200 से अधिक शाखाएं उपलब्ध है। फेडरल बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को और इसके संस्थापक थे KP हॉर्मिस और इसका मुख्यालय है कोची, केरल और इसके CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन है, करीना कपूर खान की कौन सी लिखी हुई पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी द प्रेगनेंसी बाइबिल। तो हाल ही में द प्रेगनेंसी बाइबिल नाम से करीना कपूर ने एक पुस्तक लिखी है जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। करीना कपूर खान ने अपनी प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी बाइबिल दोनों के सफ़र का जिक्र किया है और उन्होंने इस पुस्तक को अपना तीसरा बच्चा भी कहा है। इस किताब में उन्होंने प्रेगनेंसी और इस किताब को लिखने के दौरान की शारीरिक और भावनात्मक रूप से अनुभव किए गए सभी भावनाओं का वर्णन है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो हाल ही में आए कुछ बुक और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं। इसमें पहला है द नटमग्स कर्स पैराबल फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस, जिसको लिखा है अमिताभ घोष ने। दूसरा है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, जिसको लिखा है वामना सुभा प्रभु ने। इन परसू ऑफ जस्टिस, जिसको लिखा है स्वर्गीय जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने। वही वहाना मास्टर क्लास, जिसको लिखा है अल्फ्रेडो कोवेवेली ने। वही द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, जिसको लिखा है रामचंद्र गुहा ने। अगला क्वेश्चन है विंबलडन टेनिस में पहली बार किसने महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एशले बार्टी। हाल ही में एशले बार्टी ने विंबलडन टेनिस में पहली बार महिला एकल का खिताब जीता है और एशले बार्टी ने चेक गणराज्य के कैरोलिना प्लिशकोवा को हराकर इस खिताब को जीता है और इसके साथ ही उन्होंने दूसरी बार ग्रैंड स्लैम को जीता है। इससे पहले उन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। इसके साथ ही 2019 में रोमानिया की सिमोना हालेप पहली बार इस खिताब को जीतने वाली पहली महिला बनी थी। वहीं कैरोलिना प्लिशकोवा पिछले 7 वर्षों में विंबलडन के फाइनल में पहुंचने वाली चेक गणराज्य की पहली महिला खिलाड़ी थी। तो यह बात हो रही है ग्रैंड स्लैम की। ग्रैंड स्लैम 4 प्रकार से खेले जाते हैं, जिसमें पहला है विंबलडन जो 1877 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके बाद 1881 में यूएसए ओपन, 1891 में फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का शुभारंभ हुआ था। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पहला ग्रैंड स्लैम जनवरी में, इसके बाद फ्रेंच ओपन मई से जून के बीच में और वहीं विंबलडन जून और जुलाई में और सबसे अंतिम में यूएसए ओपन खेला जाता है जो कि अगस्त से सितंबर महीने के बीच में खेला जाता है। पहली एकल महिला का खिताब जीता है एशले बार्टी ने और विंबलडन को ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। जबकि हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने और महिला एकल का खिताब जीता है बारबोआ क्रेजिकोवा ने। अगला क्वेश्चन है किस राज्य द्वारा जनसंख्या यानी कि नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 को लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में जनसंख्या विधेयक 2021 को लागू किया है और इस विधेयक के अंतर्गत 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में उन्हें आवेदन का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर भी उन पर प्रतिबंध लगा दी जाएगी और इसके साथ ही ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा। तो इस विधेयक को लागू किया है उत्तर प्रदेश ने, जिसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उच्च न्यायालय है इलाहाबाद। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। उत्तर प्रदेश जो कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना है, वही यहाँ पे हेल्थ एटीएम्स की भी स्थापना की जाएगी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है और इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब बच्चों के लिए अभ्युदय योजना शुरू की गई है ताकि उन्हें मुफ्त कोचिंग क्लासेस प्रदान की जा सके। वहीं जमीनों की धोखाधड़ी रोकने के लिए 16 अंकों का एक यूनिकोड भी जारी किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, लॉस एंजल्स के मेयर एरिक गारसेटी को किस देश के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। तो हाल ही में मेयर एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं और एरिक गारसेटी वर्तमान के राजदूत केनेथ जेस्टर की जगह लेंगे। केनेथ जेस्टर जो कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय में भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए थे। तो यह बात हो रही है संयुक्त राज्य अमेरिका की, जो उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। इसकी खोज की गई थी 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफ कोलंबस के द्वारा, जो कि स्पेन के एक नागरिक थे तथा उन्होंने अपने सफर के दौरान अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला है। अमेरिका जो कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है और इसके साथ ही अमेरिका चीन और भारत के बाद जनसंख्या के अनुसार भी तीसरा सबसे बड़ा देश है। और इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में भारत में नियुक्त अमेरिका के राजदूत की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन्हें भी देख लेते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला है आइसलैंड। तो आइसलैंड गणराज्य में भारत के नए राजदूत बने हैं श्री बी श्याम। वही दक्षिण सूडान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत बने हैं श्री विष्णु कुमार शर्मा। चिली गणराज्य में भारत के राजदूत हैं सुब्रत भट्टाचार्य जी। क्रोएशिया गणराज्य में भारत के राजदूत हैं राज श्रीवास्तव। वही मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं मृदुल कुमार, जबकि सोमालिया में भारत के राजदूत हैं वीरेंद्र कुमार पाल। अगला क्वेश्चन है, फाजिल आम किस राज्य से पहली बार बहरीन के लिए निर्यात की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। फाजिल आम जिसे जीआई टैग मिला है और इसे हाल ही में पश्चिम बंगाल से बहरीन के लिए पहली बार निर्यात की गई है। बहरीन जहां एक सप्ताह तक चलने वाली भारतीय आम प्रचारक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 3 जीआई प्रमाणित खिरसापति लक्ष्मण भोग आम पश्चिम बंगाल का, वही जर्दालू आम बिहार सहित फलों की 16 किस्मों को इसमें प्रदर्शित किया गया था। तो यह बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, जिसकी राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। राज्यपाल है जगदीप धनखड़। राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और पड़ोसी राज्य है सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। वही पश्चिम बंगाल में हाल ही में लक्ष्मी भंडारण योजना शुरू की गई है और देश का पहला एंटी बैंक फ्रॉड पुलिस स्टेशन भी यहां स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही चाय बागवानी और मछली पालन में बढ़ावा देने के लिए मातृ समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। चाय बागवानी में काम करने वाले लोगों के लिए चाय सुंदरी योजना शुरू की गई है। वहीं गरीब लोगों को 5 रुपये में भरपेट भोजन कराने के लिए माँ योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही देश का पहला टायर पार्क भी कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में छात्रों के लिए छात्र क्रेडिट कार्ड पहल और राशन योजना में होम डिलीवरी के लिए दुआरे राशन योजना को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा NS श्रीनिवास। तो हाल ही में NS श्रीनिवास कर्नाटक के लिए वियतनाम में मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त हुए हैं। तो यह बात हो रही है वियतनाम की, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है, जिसके उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में लाओस, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया और पूर्व में दक्षिण चीन सागर स्थित है। यहाँ का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है, जो कि देश की जनसंख्या का 85% हिस्सा है।
राजधानी है हनोई, प्रधानमंत्री हैं फाम मिंग चिन और राष्ट्रपति है गुएन जुआन फुंग और करेंसी है दोंग। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में हंगर वायरस मल्टीप्लायर्स रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सफैम। तो हाल ही में ऑक्सफैम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने हंगर वायरस मल्टीप्लायर्स रिपोर्ट को जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल के दौरान भूख से मरने वाली मौतें SARS-CoV-2 वायरस को पीछे छोड़ रही है, यानी कि वायरस से मरने वाले लोगों से ज़्यादा संख्या भूख से मरने वाले लोगों की है, जबकि कोविड-19 महामारी के बावजूद वैश्विक सैन्य खर्च में $51 बिलियन की वृद्धि हुई है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है ऑक्सफैम ने। यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।